वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी सी एस अकेडमी। आज हम अपने कोर्स नेम सी लैंग्वेज फॉर बिगिनर, जो कि मैंने क्लास 10th फेडरल एंड पंजाब बोर्ड और बी एस सी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिज़ाइन किया है। इसका लेक्चर नंबर 14 का ये पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर फार लूप को डिस्कस किया था, और अब हम बाकी जो है ना इसके जो पार्ट्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे वो फार लूप से डिस्कस करेंगे, फार लूप से उस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। चले देखते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने कौन सा प्रोग्राम लिखना है। पहले प्रोग्राम की लॉजिक बना लेते हैं। ये प्रोग्राम नंबर 15, क्योंकि मैंने जब इसको नोट पैड में पहले से लिखे हुए हैं तो उसके अंदर ये प्रोग्राम नंबर 15 है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड डिटरमाइन दैट नंबर इज प्राइम आर कंपोजिट यूजिंग फॉर लूप। अब ये कंसेप्ट आ गया, समझिएगा इस बात को। पहले तो अपने यूजर से क्या लेना है, एक नंबर लेना है, ठीक है, और चेक करना है कि वो जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं। ये कंपोजिट है। सॉरी, प्राइम स्टूडेंट वो होता है ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और वन, मीन कि जिसके दो ही फैक्टर हो। ठीक हो गया। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, वन और खुद के अलावा फैक्टर हो, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। मिसाल के तौर पे टू, जितने भी इवन नंबर है टू को छोड़ के वो सारे के हैं, वो कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो किसी नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं। वन के अलावा भी, वन और खुद के अलावा भी किसी नंबर पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ऑड नंबर है, जैसे थ्री है, थ्री किसी भी डिवाइड नहीं तो ये प्राइम है, फाइव भी प्राइम है, ठीक है, सेवन भी प्राइम है, लेकिन नाइन जो है वो प्राइम नहीं है। नाइन जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि ये थ्री पे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, मीन ऐसे नंबर जो खुद पे डिवाइड हो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लूप को स्टार्ट करेंगे वन से। वन से नहीं स्टार्ट करेंगे, हमेशा हम टू से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे देंगे, टू दे देंगे। ठीक है, टू दे देंगे, और उस नंबर को चेक करेंगे कि हमने लूप को उस नंबर नंबर तक जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि वो नंबर डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो नंबर किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है तो हम लूप को वहीं ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक और कंसेप्ट यूज करेंगे, ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो लूप को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इसकी लॉजिक बना देते हैं। ये स्टूडेंट इसका पार्ट है। इसका तो साइज बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं तो इसका पहले लॉजिक बता दूँ। अब हम स्टार्ट एक देंगे नंबर पी ले लेते हैं। इसकी वैल्यू हम क्या करवा लेंगे, इनपुट। यूजर से नंबर ले लेंगे। ठीक है, आई को हम स्टार्टिंग वैल्यू दे देंगे टू। कब तक, एंडिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू वो जो नंबर है पी तक नहीं आ जाता। पी वो प्राइम जिसके अंदर इसका हम लेते हैं। ठीक है, प्राइम नहीं लेते बल्कि कोई नंबर लेते हैं। सॉरी, पी तो ज़रा चेक करते हैं प्राइम है या नहीं है, हम उसको एन ले लेते हैं। ऐसे एन नंबर चेक करेंगे प्राइम है या कंपोजिट है। ठीक है, कब तक करेंगे, जब तक एन नहीं आता। इसके अंदर लगाएंगे इफ। इंक्रीमेंट क्या होगा, वन वन के कर देते हैं। ठीक है, ये आगे क्यों टू से स्टार्ट करें तो इवन नंबर ही होंगे। फिर आप बेहतर कर लेंगे वन वन का इंक्रीमेंट कर लें। अभी इसको सिंपल लिखते हैं, फिर आगे कीजिएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट हमारे पास क्या होगा, वन का ही। वन। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ के अंदर हमने बॉडी लगानी है कि कोई, हम क्या करेंगे, एन मॉडुलस, मॉडुलस होता है रिमाइंडर, आई इक्वल टू जीरो आ जाता है। इसका मतलब है कि वो वाला नंबर इस पर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक का मतलब है कि आगे इसको ना चलाओ, टर्मिनेट कर दो। उसके बाद फिर चेक करेंगे, दो ही ऑप्शन है कि
हम नंबर को डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। या तो सपोज हमारे पास नंबर है 7, पहले हम 7 लेते हैं, 7 प्राइम में चेक करेंगे। 7 पे पहले 2 डिवाइड नहीं होता, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 हो जाएगी। 3 पे डिवाइड नहीं होता, आई की वैल्यू की ब्रेक नहीं चलेगी, ठीक है। 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। 7 पे भी 7 डिवाइड होता है, 7 पे डिवाइड होता है, ब्रेक होगा, फिर बॉडी से नीचे आएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा ये कि ये नंबर डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? दो ही ऑप्शन है, या तो वो 7 तक पहुंच गया, मीन कि उस नंबर तक पहुंच गया, ठीक है, इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर है अगर वो उस नंबर तक पहुंच गया, ठीक है। और अगर वो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद भी वो उसके अंदर एन के अंदर वही नंबर आया है, हमने यहाँ से स्टार्ट से चलाई है, ठीक है, और लूप एंड होने तक जब हम चेक किया है कि जो आई की वैल्यू और एन की वैल्यू उसमें बराबर हो गई है, तो आप ये बात समझ लें कि वो नंबर प्राइम है। और अगर वो रास्ते में ब्रेक होगा, मीन कि वो एन तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है, क्योंकि कोई नंबर उस पर डिवाइड, अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो वो उस नंबर तक पहुंच जाएगा, या रास्ते में किसी नंबर पे डिवाइड हो गया। अगर किसी नंबर पे वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट होगा। और ये 7 तक तभी पहुंचेगा या उस एन तक तभी पहुंचेगा आई की वैल्यू, जब वो किसी पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक लॉजिक सी प्रोग्राम थी, शायद आपको समझ आई नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी सेंड कीजिएगा, तो मैं इसका प्रोग्राम भी लिखता हूँ, ठीक है, फिर इसको वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड एक आई ले लेता हूँ, ठीक है, और एक क्या ले लेता हूँ, एन ले लेता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ। प्रिंट एफ, उसको कहते हैं कि इंटर नंबर चेक करें, जिसको हम चेक करना है कि वो प्राइम है या कंपोजिट है। टू चेक, ठीक है, अभी बस नहीं लेते हैं, या कंपोजिट आप लगा दें, जैसे जो लिखेंगे तो स्कैन एफ जब इंटर करवाते हैं तो स्कैन एफ को लगाना लाजमी होता है। डेटा टाइप क्या आएगी, परसेंटेज डी आएगी, बाहर निकल कर कॉमा लगाएंगे और एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम एन में स्टोर करवा देंगे और सेमीकोलन। अब हम लूप लगाते हैं और 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई तो एन तो है, आई इज इक्वल टू 2, सेमीकोलन, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन, सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। एक ही स्टेटमेंट और लगाने की जरूरत नहीं है। इफ, अब यहां देखिएगा, इफ आई, नहीं सॉरी, एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि अगर एन पे आई डिवाइड हो जाता है तो हमें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर हमें पता चल गया, ठीक है। तो क्या कर देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक वाला है कि आगे इस लूप में चाहो, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये लूप की बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। अब बेसिकली देखें, ये फार लूप है, फार के साथ इफ है, इफ के साथ ब्रेक है। फार लूप चलेगी, चले इस लूप की बॉडी भी लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये बॉडी की बगैर ऐसे ही है, और बॉडी लगा चाहे तो बॉडी लगा दें इसकी, एंडिंग बॉडी है इसकी, बराबर कर देते ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये फार लूप है, इसकी लूप तभी टर्मिनेट होगी या तो आई की ये लूप फुल चलेगी। फुल कब होगी, जब आई की वैल्यू एन के बराबर हो जाएगी, तब टर्मिनेट होगी, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन जो इफ लगाई हुई है कि अगर एन पे आई की वैल्यू क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। दो ही ऑप्शन है, या तो ये लूप फुल चलेगी मीन कि आई की वैल्यू एन के बराबर होगी, तब ये लूप टर्मिनेट होगी। और अगर एन पे आई क्या हो, मीन कि एन और आई बराबर नहीं है, तब मीन कि ये डिवाइड हो जाता है, तो फिर पहले लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें चेक करना क्या है, फिर इफ लगानी है हमने, इफ आई इजिकल टू एन,
अगर आई चलते चलते आई की वैल्यू एन की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो प्रिंट एफ, ये समझने वाली बात है, परसेंटेज डी बल्कि यू इंटर प्राइम नंबर, नंबर शो करना चाहिए तो परसेंटेज उसकी डेटा टाइप लगा दें, इधर हम से करते हैं, ठीक है। आई और एन आखिर बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लूप फुल चली है, कोई भी नंबर इस पे डिवाइड नहीं हुआ। अगर ये एन पे कोई नंबर डिवाइड होता तो ये एन तक ना पहुंचती, लूप जल्दी टर्मिनेट कर देती, ब्रेक चलती, ब्रेक नहीं चली, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि रास्ते में कहीं ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब कि नंबर प्राइम नहीं है, कोई ना कोई उस पर कोई नंबर डिवाइड हो गया, एल्स प्रिंट है परसेंटेज यू इंटर कंपोजिट नंबर, ठीक हो गया। अगर आई और एन आपस में बराबर हो गए तो अब ये प्राइम नंबर होगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ एल्स सब लगाते हैं, या इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ के बाद वाला पार्ट चलता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स के बाद वाला पार्ट चलता है, ठीक है। अगर आई और एन बराबर हो गए हैं तो ये नंबर क्या है, प्राइम है। और अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई नंबर इस पर डिवाइड हो गया, ब्रेक ने इसको टर्मिनेट किया, ठीक है। लूप खुद टर्मिनेट नहीं हुई, ब्रेक नहीं किया। ब्रेक का मतलब क्या है कि ये एन तक नहीं पहुंची, अगर कोई नंबर इस पर डिवाइड हो गया तो वो नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको रन करते हैं। इंटर प्राइम नंबर मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ जी 6, देखिएगा यू इंटर कंपोजिट नंबर, मैं देख लें, मैंने 6 इंटर किया, यू इंटर कंपोजिट नंबर, फिर इसको कंपाइल करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, थोड़ी रन करते हैं। अब इसमें इंटर करते हैं जी, मैं इंटर करता हूँ 13, जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है, जो प्राइम है सॉरी, 13 इंटर करते हैं, ठीक है। इंटर कीजिएगा, आप देखें, मैं थोड़ा बड़ा कर दिखाता हूँ। इंटर नंबर जो 13, यू इंटर प्राइम नंबर, ठीक हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन भी कर ले ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या होता है, ठीक। ये देखें, पहले जब मैंने 6 इंटर किया था, टू की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी, टू टू थी, टू के बाद किस पे जाएगा, आई कुछ कंडीशन चेक करेगा, एन की वैल्यू बचे 2 है। यहाँ मैं कमेंट्स में यहाँ चेक कर लेता हूँ, कमेंट्स चेक कीजिएगा, कमेंट्स लगा देते हैं। हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, 6 जो हमने इंटर की थी, ठीक है। ये पहले प्रोग्राम है। आप देखें यहाँ पे आई की वैल्यू 2 देगी, ठीक है, तो मैं स्पेस दे रहा हूँ। आई की वैल्यू हमारे पास अभी क्या होगी, 2 हो गई। 2 जो है वो 6 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, नीचे बॉडी में आएगा 6 पे 2, ठीक है। आप देखें यहाँ मैं आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसी जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे लगाते हैं 6, एन की वैल्यू बच्चे हमारे पास 6 है, मॉडुलस 2, आई की वैल्यू 2 है। ये क्या होता है हमारे पास, यार 6 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 6 3 जार 2 3 जार 6 हो जाता है, रिमाइंडर क्या हो जाता है 0, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, 0 0 के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है कि ये इफ की पार्ट चल जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा आई जो एन के बराबर है, आई में क्या है 2 है, एन में क्या है 6, 2 और 6 बराबर नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो ज़ाहिर है ये कंपोजिट नंबर। सेकंड नंबर में इसको 6 को नहीं इंटर करता हूँ, 7 इंटर करता हूँ। अब ये कैसे चलेगा, यहाँ देखिएगा आई की वैल्यू क्या है 2, आई की वैल्यू 2 है, आई इज लेस देन बिल्कुल 7 से छोटा है, नीचे आएगा एन में क्या पड़ा 7 7। अब यहाँ देखें 7 में रखता हूँ, अब 7 हो चुकी, 7 माइनस 2, आई में तो 2 ही है ना, तो ये 0 के बराबर नहीं आता, इक्वल टू 0 तो नहीं आता ना, ये हमारे पास क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये ब्रेक नहीं चलेगा। क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, कर देगा, क्या कर देगा, 3 कर देगा, पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अब दोबारा कंडीशन पे आएगा 3 भी 7 से लेस है, नीचे आएगा, अब देखें यहाँ पे 7 पे
2 की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। 3 भी डिवाइड नहीं होता तब भी 0 के बराबर है, तो ये ब्रेक नहीं चलेगा। फिर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीमेंट हो गए, आई प्लस प्लस मिल के 4 हो जाएगी। अब 4 लेस है 7 से, ये भी ठीक है, 4 भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब 5 भी लेस है एन से, नीचे आएगा, 5 लेस है एन से, ठीक है, नीचे आएगा, बॉडी कंडीशन ट्रू है। तो 7 के ऊपर जब हम 5 को डिवाइड करेंगे, 3 के बाद हमने 4 नहीं याद रखा, 5 कर देते, 5 किया। अब 7 5 पे डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये वापस वहाँ पे ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए 6। अब 6 भी 7 से लेस है, आई क्योंकि इस पे नहीं आता, 6 भी लेस है। 6 7 पे 6 को डिवाइड कर, ये भी नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, 6 को हमने डिवाइड किया, ये भी 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब यहाँ देख लो, 7 होगी। अब 7 से लेस तो नहीं है, लेकिन इज इक्वल है, नीचे जाएगा। अब 7 पे क्या हो जाएगा, 7 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब आई में क्या है, 7, एन में क्या है, 7, दोनों नंबर बराबर है, यू एंटर प्राइम नंबर, ठीक है। जब हमने 6 एंटर किया तो वो पहले ब्रेक हो गया था, मीन कि दोनों बराबर नहीं आए थे, ठीक है। 2 उस पर डिवाइड हो गया था, और इस पे कोई डिवाइड नहीं हुआ, तो ये उस नंबर तक पहुंच के, तो ये क्या है, ये नंबर हमारे पास प्राइम है। तो स्टूडेंट, आपने इसी प्रोग्राम को ट्राई करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा, मैं आप उसका आंसर दूंगा, ठीक है। इसको ट्राई भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझे आपने मैसेज कर देना है, तो मैं आपको इसका रिस्पांस ज़रूर दूंगा। और अपने कमेंट बॉक्स में जो आपने इसका बताने का, कुछ समझ आई है या नहीं आई। अगर आपको मेरे इस प्रोग्राम की समझ आई है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, तो मेरे चैनल कासमी सी एस अकेडमी को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके पास जो वीडियोज़ हैं, इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।